बच्चों आज आपको हम मैथ में चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 समझाएंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है क्या। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन तीनों महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जामिनेशन की दृष्टि से वेरी मोस्ट आईएमपी इसको देखा जाए कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्ञान में, सीबीएसई ज्ञान में अधिकांशतः पूछे गए हैं। तो हम पहले देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। D and E are points on the sides C and CD respectively of a triangle ABC. Right angle at C. Prove that AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। सबसे पहले ट्रायंगल देखें। ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल सी 90 डिग्री, एंगल ए सी बी। साइड डी और ई पॉइंट जो है साइड सी ए और सी बी में है। यहां पर डी पॉइंट हो गया और ये पॉइंट आप ले लिए ई पॉइंट, ज्वाइन, इसको ज्वाइन कर दिया और ये भी ज्वाइन कर दिया। बच्चों इसमें अब देखा जाए तो 4 राइट ट्रायंगल बने हैं। एक बड़ा सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल बड़ा सा ट्रायंगल क्या है ए सी बी, इसमें एंगल सी 90 डिग्री है। इसके अंतर्गत छोटे छोटे मदले मदले और 3 ट्रायंगल बने हुए हैं। ट्रायंगल डी ई सी, ट्रायंगल ए ई सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ये तीनों इस बड़े से ट्रायंगल में, कितने बड़े ट्रायंगल में 3 छोटे छोटे ट्रायंगल बने, परंतु ये तीनों क्या है राइट ट्रायंगल है। एंगल सी इज 90 डिग्री। अब हम तीनों ट्रायंगल में सॉल्यूशन में देख पहले लिखें। गिवन में क्या है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज 90 डिग्री, डी और ई ऑन द पॉइंट सी एंड बी सी। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस डीई का स्क्वायर। ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन में देखते हैं क्या सॉल्यूशन होता है इसका। सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम चारों राइट ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल हैं 4 राइट ट्रायंगल हैं, चारों राइट ट्रायंगल ले रहे हैं। पहला ट्रायंगल लिया इन ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले जाते पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर। सबसे बड़ी साइड क्या है ए बी स्क्वायर। इस ट्रायंगल में ट्रायंगल एबीसी में सबसे बड़ी साइड क्या है एबी है, एंगल सी 90 डिग्री। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अन्य दो साइड के स्क्वायर के स्क्वायर के इक्वल होता है। देखा जाती है, देखिए इसको फिगर इस तरह से चेक कर ले। ये ए सी और ये बी हो गया। सबसे बड़ी साइड क्या है एबी है। एबी का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। किससे लिखा गया बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट ट्रायंगल ए ई सी ले लिया गया। इन राइट ट्रायंगल ए ई सी, ए ई सी को देखें, ये ए ई सी बन गया ए ई सी, यहां पर 90 डिग्री।
इसमें देखिए सबसे बड़ी साइड क्या दिख दे रही है, AE दिख रही है, और दो अदर साइड क्या है, AC और EC है। तो बड़ी साइड का स्क्वायर, इसके बड़ी साइड का स्क्वायर अन्य दो साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो सबसे बड़ी साइड क्या है, आपकी सबसे बड़ी साइड क्या है, AE है। क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, AE का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन दे दिया और इसको नाम दे देते हैं कौन सा, सेकंड। अब इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम। तो BD सबसे बड़ी साइड है, देखिए ये साइड BD क्या है, सबसे बड़ी साइड है, BD का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसका यूज किया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसका यूज कर रहे हैं, देख लीजिए BD का स्क्वायर इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर। अब चौथा ट्रायंगल क्या बना, बच रहा है DEC इन राइट ट्रायंगल DEC। अब देखिए DEC में ये आपका DEC है, जहां पर 90 डिग्री एंगल बनता है उसके सामने की साइड सबसे बड़ी साइड होती है। जिस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा उस पॉइंट पर उसके सामने के साइड सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी साइड क्या हो गई इसमें, DE हो गई। अदर टू साइड क्या है, DC और EC। तो DE का स्क्वायर DC और EC के स्क्वायर के इक्वल होता है, सम करते तो क्या आ जाएगा, DE स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ये फोर्थ हो गया। अब करना क्या है, पहले और चौथे वर्ड करेंगे और दूसरे और तीसरे वर्ड कर दें, जिसको आप सरल समझें। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को ना ऐड करके इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को ऐड कर रहे हैं। फ्रॉम प्लस कर दीजिए, इसको किसको प्लस करना है, सेकंड प्लस थर्ड, वी गेट क्या मिल जाएगा, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए इसका लेफ्ट साइड AE है, इसका लेफ्ट साइड BD है। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर देना है। तो क्या आ जाएगा इसमें, राइट साइड क्या हो गया, AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस, देखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ले लिया, EC स्क्वायर प्लस BC ये ले लिया। अब ये बताएं आप लोग कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसी के इक्वल है, देखिए क्या किसी के इक्वल दिखाई पड़ रहा है, AC स्क्वायर और BC स्क्वायर किसी के इक्वल है। जी हाँ, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो फिर EC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अरे किसके इक्वल है, DE के इक्वल। अरे वाह, बहुत सरल है। यानी AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। क्या प्रूव करना था, देखिए यही तो नहीं प्रूव करना था, ये किससे लिया गया है, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ।
यही क्या करना था, प्रूव्ड। बिल्कुल सरल बच्चों। देखिए 4 राइट ट्रायंगल बने हैं। 4 राइट ट्रायंगल क्या बने हैं, फिगर्स में देखिए, एबीसी ट्रायंगल, एबीसी ट्रायंगल, एबीसी ट्रायंगल, बीडीसी और ट्रायंगल डीईसी। ये 4 राइट ट्रायंगल आपके सामने बने हुए हैं। इन 4 राइट ट्रायंगलों में क्या कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, बिल्कुल सिंपल। एग्जाम की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से फटाफट प्रूव कर ले। क्या ये महत्वपूर्ण है? जी हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14। The perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersect BC at D such that DB is equal to 3CD. DB is equal to 3CD. Prove that 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. ये तो फिगर बना हुआ है, इसमें फिगर बुक में बना हुआ है। गिवन लिख दिया, टू प्रूफ लिख दिया। सबसे पहले फिगर बना दे। ये राइट एक ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल क्या बना दिया, एबीसी, ए बी सी, इंटरसेक्ट बीसी एट डी, ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। ये डी यहां पर कितने डिग्री एंगल बन गया, 90 डिग्री का बन गया। कितना बन गया, 90 डिग्री का। अब बच्चों इसमें 2 ट्रायंगल दिखाई पड़े हैं। एक और चीज दिया गया है, DB इक्वल टू 3CD। DB क्या है, 3CD है। DB के लेंथ 3CD के इक्वल है। गिवन लिख दिया। टू प्रूफ पे क्या करना है, टू प्रूफ 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिंपल सा है। अब प्रूफ में आते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बच्चों क्या लिखना है, सॉल्यूशन। क्या ये बहुत कठिन लग रहा है? सबसे पहले देखिए इसमें गिवन क्या है। ये बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट। सीबीएसई में इस तरह के प्रश्न पूछे गए कई बार, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसको सॉल्व करना है और अच्छे से समझना है। बच्चों इसमें देखना है कि 2 राइट ट्रायंगल हैं जो ट्रायंगल एबीसी के अंतर्गत बने। एक बड़ा सा ट्रायंगल एबीसी है, इस बड़े से ट्रायंगल के अंतर्गत 2 छोटे छोटे ट्रायंगल एबीडी और एडीसी बने हैं। अब एक और चीज दिया है, बीडी इक्वल टू 3CD। इसका क्या काम है, देखिए इसका क्या काम है। गिवन में BD इक्वल टू 3CD। देखिए BD इक्वल टू 3CD, तो BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC माइनस CD। BC माइनस CD इक्वल टू 3CD। तो BC इक्वल टू 3CD प्लस CD इक्वल टू 4CD। तो CD इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 BC आ गया। CD इक्वल टू 1/4 BC। और क्या हो सकता है, CD इक्वल टू BD इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 एंड BD इक्वल टू 3/4 BC। देखिए बच्चों अब हम दोनों राइट ट्रायंगल ले लें। क्या ले लें, दोनों राइट ट्रायंगल ले लें। इन दोनों राइट ट्रायंगल को सॉल्व कर लें। इन दोनों राइट ट्रायंगल में से क्या लिखना है, ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ABD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों क्या इसका
किसका यूज करना है? पाइथागोरस थ्योरम। अब प्रश्न फिर से आ गया, इसमें सबसे बड़ी साइड क्या है? ट्रायंगल एबीडी में सबसे बड़ी साइड क्या है? एबी है। अदर टू साइड्स क्या हो गई? एडी और बीडी। सबसे बड़ी साइड क्या है? एबी है। सबसे बड़ी साइड एबी है, तो एबी का स्क्वायर इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर एंड इन ट्रायंगल ADC एंगल D पर 90 डिग्री है और AC AD के सामने, D पॉइंट के सामने सबसे बड़ी साइड क्या है इसमें? AC है। अदर टू साइड क्या हो गई? AD और DC। हम 9 में पढ़ चुके हैं कि 90 डिग्री के सामने की साइड सबसे बड़ी होती है। बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। इससे ये फर्स्ट हो गया और इसका नाम दे दीजिए फटाफट सेकंड। अब इन दोनों को माइनस कर देना है। क्या कर देना है? माइनस फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड। माइनस करें AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस तरह से ना करें। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। लेकिन बच्चों हमें BD की वैल्यू मालूम है। BD इक्वल टू कितना है? BD इक्वल टू कितना है? 3/4 BC। BD इक्वल टू कितना है? 3/4 BC या BD इक्वल टू 3 CD में BD इक्वल टू 1/3 CD। प्रूफ क्या करना है? BC लाना है। तो BD और DC के स्थान पर क्या लिख दें? वैल्यू रख दें। तो BD के स्थान में क्या जाएगा? 3/4 BC का स्क्वायर माइनस 1/4 BC का स्क्वायर। तो 9/4 BC स्क्वायर माइनस 9/16 माइनस 1/16 BC स्क्वायर। देखें AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 1 8/16 BC स्क्वायर। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू 1/2 BC स्क्वायर। तो 2 AB स्क्वायर माइनस 2 AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही प्रूफ करना है। देखिए बच्चों बिल्कुल सिंपल सा है। इन ट्रायंगल ABD लिया गया। ABD में AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। फिर राइट ट्रायंगल ACB ADC लिया। AC का स्क्वायर सबसे बड़ी साइड क्या है? AC है, इसलिए AC का स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दे, ना करके माइनस कर देना। माइनस करने में क्या मिल गया?
AD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचा क्या BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। लेकिन BD की वैल्यू 3/4 BC और CD की वैल्यू 1/4 BC। इस प्रकार ये दोनों विषय सॉल्व होंगे, दोनों महत्वपूर्ण है।